जेड इक्वल टू दे रखा है 8, जेड इक्वल टू एक्स माइनस आइडा वाई, देन जेड इक्वल टू 1/3 इक्वल टू पी प्लस आइडा क्यू, और जेड इक्वल टू हो गया पी प्लस आइडा क्यू का होल क्यू। तो पी क्यू प्लस आइडा क्यू प्लस 3a² 3p² आइडा क्यू प्लस थ्राइस आइडा क्यू का स्क्वायर टी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3b² ए। तो ये आ गया पी क्यू प्लस आइडा क्यू क्यू प्लस 3 आइडा p² क्यू और प्लस 3 आइडा स्क्वायर क्यू² टी। और ये हो गया रियल पार्ट एक कर लेते हैं, तो पी क्यू और यहाँ आ गया माइनस के आइडा क्यू और प्लस के 3 आइडा p² क्यू माइनस 3 क्यू² p। तो रियल पार्ट आपका आ गया पी क्यू माइनस के 3 क्यू² p और यहाँ आपका आ गया माइनस के आइडा यानी प्लस के आइडा को मान लेंगे तो ये आ गया 3p² क्यू माइनस क्यू या, और जेड इक्वल टू होता है एक्स माइनस आइडा वाई दे रखा है, जेड इक्वल टू एक्स माइनस के आइडा वाई, तो एक्स माइनस के आइडा वाई कंपेरिजन करेंगे इसकी। तो x इक्वल टू आपका आ गया रियल पार्ट पी क्यू माइनस के 3 क्यू² p और y इक्वल टू आ गया माइनस साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ आ गया क्यू माइनस के 3p² क्यू और यहाँ आ गया आपका x अपॉन p कॉमन ले लेंगे, x अपॉन p इक्वल टू p² माइनस के 3q²। ऐसे ही यहाँ y अपॉन q कॉमन है यहाँ, तो ये आ गया q² माइनस के 3p²। वैल्यू पूछिए x अपॉन p प्लस के y अपॉन q डिवाइड बाई p² प्लस के q²। तो इसकी वैल्यू क्या रखी है, x अपॉन p की वैल्यू है p² माइनस 3q², y अपॉन q की वैल्यू q² माइनस 3p² अपॉन p² प्लस के q²। तो क्या है आपका माइनस के 3q², तो p², तो ये आई वैल्यू यानी माइनस के 2q² और माइनस के 2p² डिवाइड बाई p² प्लस q² इक्वल टू -2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा q² प्लस के p² डिवाइड बाई q² प्लस p², इससे कैंसिल हो गया और आगे वैल्यू माइनस के 2। डी वाला ऑप्शन सही है। तो ये टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइनस के 2। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन, if the cube root of unity are 1, omega, omega square, then the roots of the equations x minus 1 का cube plus 8 equal to 0 are। ए में ऑप्शन दिया है -1 1 plus 2 मेगा 1 plus 2 मेगा स्क्वायर, बी में -1 1 minus 2 मेगा 1 minus 2 मेगा स्क्वायर, सी में -1 -1 और डी में दिया है -1 plus 2 मेगा -1 minus के 2 मेगा स्क्वायर। इधर क्यों होगा टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो सॉल्यूशन द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या दिया है x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0, x माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू -8 और ये हो गया x माइनस 1 डिवाइड बाई यानी
आपका x माइनस 1 का होल क्यूब डिवाइड बाई -2 का होल क्यूब इक्वल टू 1। ये हो गया x माइनस 1 डिवाइड बाई -2 का होल क्यूब इक्वल टू 1, और ये बन गया x माइनस 1 -2 का होल क्यूब इक्वल टू 1 की पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसकी वैल्यू होती है x माइनस के क्यूब हट जाएगा, x माइनस 1 डिवाइड बाई -2 इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू अब देखो, इसकी वैल्यू जब x माइनस के 1/-2 इक्वल टू 1, देन तब x माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू -2, तो x इक्वल टू -2 प्लस के 1 इक्वल टू आया आपका -1। पहली वैल्यू आ गई x माइनस 1/-2 इक्वल टू ओमेगा, x माइनस 1 इक्वल टू -2 ओमेगा, और x इक्वल टू आया 1 प्लस 1 माइनस के 2 ओमेगा। तो दूसरी वैल्यू ये आ गई। तीसरी x माइनस 1 डिवाइड बाई -2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, x माइनस 1 इक्वल टू माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर, और x इक्वल टू आ गया 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आई, एक वैल्यू x इक्वल टू आया हमारा माइनस के 1, दूसरी वैल्यू आई आपकी 1 माइनस के 2 ओमेगा, और तीसरी वैल्यू आई 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि के लिए सेकंड वाला पार्ट बी पार्ट सही है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, इफ mod z minus mod y z equal to 2, then the maximum value of mod z equal to, तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्वेश्चन जरूर पूछता है टीजीटी के। तो देखो mod z की वैल्यू पूछिए, mod z इक्वल टू mod z इक्वल टू mod z माइनस के 4yz प्लस 4yz, इसका अलग अलग मॉडल लेंगे, z माइनस के 4yz प्लस 4yz। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कि z माइनस के 4yz इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 प्लस मॉडुलस 4yz, और ये आ गया मोड z, और इसे लिखेंगे मोड z इक्वल टू 2 प्लस के 4 अपॉन मॉडुलस ऑफ z। ये हो गया मोड z का स्क्वायर इक्वल टू 2 मोड z प्लस 4, और ये हो गया मोड z का स्क्वायर, इधर ले आएंगे माइनस के 2 मॉडुलस ऑफ z माइनस के 4 इक्वल टू 0। मोड z की वैल्यू निकालनी है, तो मोड z इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, माइनस के b तो 2 प्लस का हो गया, प्लस माइनस माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर इंटू 4 माइनस के 4ac 4a इंटू c डिवाइड बाई 2 इंटू a 1, तो 2 प्लस माइनस रूट 4 माइनस 16 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट, ये 20 आ गया डिवाइड बाई 2, और ये 2 प्लस माइनस ये आ गया हमारा 4 इंटू रूट 5 डिवाइड बाई 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया 1 प्लस माइनस रूट 5, यानी मोड ऑफ z। मोड ऑफ z की वैल्यू, मोड ऑफ z की वैल्यू आ गई 1, एक तो आती है 1 माइनस के रूट 5 लेस देन इक्वल टू मोड z इक्वल टू 1 प्लस के रूट 5। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी है इसमें, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड z इक्वल टू 1 प्लस के रूट 5। तो ऑप्शन नंबर बी, ये भी टीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, मिनिमम पूछे या मैक्सिमम वैल्यू, तो इस तरीके से करना होता है।
देखो if modulus z plus 4 is less than or equal to 3 then maximum value of mod z plus 1 is equal to option A equal to 0 B 4 C 10 D 6 दे रखा है ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही सवाल है तो किसकी वैल्यू पूछिए mod z plus k 1 ये लेस देन इक्वल टू ध्यान दो ये mod z plus 3 z plus 1 यहाँ रखेंगे z plus के 4 minus 3 इसके इक्वल कर सकते हैं और ये हो गया मॉडुलस z plus 1 ये लेस देन इक्वल टू mod z plus के 4 और ये प्लस mod of 3 mod of minus 3 लेस देन इक्वल टू z plus 4 की वैल्यू क्या है 3 और माइनस 3 की मॉडुलस क्या होता है ये भी 3 पॉजिटिव तो z plus 1 ये लेस देन इक्वल टू 6 तो z plus 1 की वैल्यू ये 6 आएगी अब डी वाला ऑप्शन सही है मैक्सिमम वैल्यू तो z plus 1 maximum value of value equal to 6